हे फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन में। जैसे कि हम लोगों ने अपने पुराने वीडियोस में बायो के सीरीज में देखा, हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में देखा, उसके कारकों के बारे में जाना। उसके साथ ही हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने देखा, कंकाल तंत्र के बारे में देखा। एग्जाम्स में रेलवे और एसएससी के कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हमने देखा। मैक्सिमम ट्रेडिशनल वे में जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम को कट ऑफ को टच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सारे तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने देखे और हमने अपनी वीडियो की सीरीज का नाम रखा है प्रचंड 50। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज हम इसी सीरीज में आगे बायो की सीरीज में देखेंगे परिसंचरण तंत्र। आज के भी वीडियो का नाम मैंने प्रचंड 50 रखा हुआ है क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट 50 फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन टच होता है बायो में, जीएस में, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इन सारे क्वेश्चन को देख लेंगे और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इनसे रिलेटेड ही आते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अगर आएगा तो वो यहाँ से इस चैप्टर से टच हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम हमारे आज के वीडियो में परिसंचरण तंत्र को देखते हैं और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टारफिश का परिसंचरण तंत्र। तो हीमल तंत्र कहलाता है। ये एक तरह का ये भी परिसंचरण तंत्र ही है लेकिन इसका नाम अलग है। ये कई बार क्वेश्चन देखा गया है। पुरानी आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? तो स्प्लीन प्लीहा में होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु जो है वो मोनोसाइट है। इसके बाद हम देख लेते हैं शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रतिरक्षा करते हैं, वो तो रोगों से रक्षा करते हैं। एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं? तो लिम्फोसाइट को नष्ट करते हैं। ये एक वायरस है। किस प्रक्रिया द्वारा गैसें रुधिर में प्रवेश करती है फिर से उसे छोड़ती है? तो ये प्रक्रिया जो है विसरण कहलाती है। प्राकृतिक कोलाइड क्या है? तो रक्त है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिलित जो है प्रोटीन है, यानी हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है आयरन। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन है। ये काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट। तो वो प्रोटीन का नाम जब ले लेगा तो अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, इस तरह से जो है आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन भी जो है एक तरह का वर्णक है और आयरन की उपस्थिति के कारण जो है यह रेड होता है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता क्या होती है? अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। आगे हम देख लेंगे गलत रक्त दिए जाने से क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति के शरीर में अगर गलत ब्लड ग्रुप वाला ब्लड चला जाए तो क्या होता है? तो सभी धमनियां जो है वो सिकुड़ जाती है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का जमना क्या कहलाता है? तो गठिया नाम का रोग है। इसके बाद हम देख लेंगे किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो उभयचर में। मानव मस्तिष्क में कुल कितने निलय होते हैं? तो 4। अधिवृक्क ग्रंथि का सह संबंध जो है वह रक्तचाप से है, ब्लड प्रेशर से। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। श्वसन रंजक, अगेन हीमोग्लोबिन। रंजक एक और होता है बॉटनी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल के बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी रंजक है हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल हरा होता है और यहाँ पे जो है लाल वर्णक प्रोटीन भी है हीमोग्लोबिन और रंजक भी है। इसके बाद हम देख लेते हैं सार्वत्रिक रक्तदाता कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर ओ है। इसके बाद हम देख लेंगे माता का ब्लड ग्रुप अगर AB है, पिता का ब्लड ग्रुप अगर O है, तो शिशु की जो संभावित ब्लड ग्रुप की संभावना है वो क्या होगी? तो A या B होगा। सर्वग्राही यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर होता है, रेसिपिएंट जो है वह क्या है? AB है। इसके बाद हम देख लेते हैं AB दे सकता है ब्लड, तो AB को। यह पूरा एक सब्जेक्टिव चैप्टर है, क्वेश्चन है। अभी हम मेनली वन लाइनर बना करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से 45 डे के स्ट्रैटेजी में हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से आ जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। लेकिन ये डिटेल चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब हम ब्लड का चैप्टर देखेंगे हम डिटेल से
इसकी चर्चा कर लेंगे। और सिर्फ इसी की नहीं, जितने भी यहाँ टॉपिक्स हैं इन सब का जो है वहाँ डिटेल में मैं चर्चा आप लोगों के साथ लेकर के लाऊंगी, जरूर वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल अभी जो है वन लाइनर में आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों का जो स्ट्रैटेजी है वो है कट ऑफ को पार करना। तो ये एक तरह से रिवीजन कहिए, क्रैश कोर्स कहिए, जो भी कहिए, लेकिन स्टूडेंट को काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं सारे चैप्टर के इसी तरह से प्रचंड 50 के वीडियो लाने वाली हूँ और उसमें आपके 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हिट कर जाएंगे। और ये सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, इन्हीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने हल्की फुल्की भी तैयारी अगर करी है और इस तरह के ये क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर वाइज, तो उनके प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल जाएगा और वह एनटीपीसी का या आरआरबी का, ग्रुप डी का जितना भी एग्जाम चल रहा है उसमें यह काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव का सामान्य रक्तदाब तो 80/120 मिलीमीटर पारा के स्तर पे होता है। ये एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। स्फिग्नोमैनोमीटर यानी रक्तदाब, जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है, वह यंत्र के बारे में पूछा गया है। तो वह यंत्र क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। इसके बाद हम देख लेते हैं हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग जो होता है वह रक्तचाप बढ़ाने के लिए होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। वयस्क पुरुष में सामान्य आरबीसी की संख्या जो है लगभग 5 मिलियन होती है। रक्त में परिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अगेन बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि मैंने जितने भी यहाँ वन लाइनर लिए हैं इसमें से आप कोई शॉर्टकट मत मारिएगा, क्योंकि ये अपने आप में शॉर्टकट है, अपने आप में जो है यह कंप्लीट नोट्स है इस चैप्टर का। तो आप इतने भी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आप 50 पॉइंट उस चैप्टर के पढ़ रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो 180 से 200 mg होता है प्रतिशत। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर जो है 80 से 100 mg प्रति 100 ml होता है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है? तो 60 mg प्रति 100 ml होता है। मानव रुधिर का pH क्या होता है? तो 7.4 होता है। हम जान रहे हैं एक स्वस्थ मनुष्य में जो है कितना रुधिर होता है? तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है एक औसत जो है। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा कितना होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है कंटेंट मानव रुधिर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। वही प्लाज्मा जिसमें अभी हमने देखा कि प्लाज्मा का परसेंटेज 55% होता है। आगे हम देख लेते हैं अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण जो है अरक्तता होता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटाश एलम, जिसको कि फिटकरी भी कहते हैं। वर्णक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आगे हम देख लेते हैं रुधिर लसिका हीमोलिम्फ देखी जाती है आर्थ्रोपोडा में। आरबीसी की आयु होती है 120 दिन, या कह सकते हैं कि आरबीसी की जो औसत आयु होती है वो 100 से 120 दिन होता है। इसके बाद हम देखते हैं पहली बार रक्त परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये नाम आप जरूर याद रखें। प्रतिरक्षी पैदा करने वाली कोशिकाएं लसिकानु है, लिम्फोसाइट्स। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, हालांकि यहाँ सारे क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रक्त का थक्का जमने का कारण जो है थ्रोम्बिन है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया। स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। हीमोफीलिया अनुवांशिक विकार है एक तरह का। यह हीमोफीलिया से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हीमोफीलिया और हीमोग्लोबिन शब्द जो है इस चैप्टर के कीवर्ड हैं। अगर आप इसको जितना ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्यूपंक्चर जो है वो सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी जो है वह क्या है? वो प्रतिरक्षी कणिकाएं हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर, उसी को रक्तदाब कहते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 95% जल होता है। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट लगभग 1 लाख बार खुलते
खुलते और बंद होते हैं? आरबीसी का उत्पादन कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इस तरह से हमने देखा प्रचंड 50 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले मैंने क्वेश्चन आज डील किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और के एग्जाम में अभी भी 40 दिन शेष हैं स्टार्ट होने में, तो अभी हमारे पास फिर भी रिवीजन का बहुत ज्यादा टाइम है। जो स्टूडेंट इन 40 दिन का भी प्रयोग कर सकते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मार्जिन के साथ जो है ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है। कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाला है। अगर आप ट्रेडिशनल को पार कर जाते हैं तो बहुत ही कम फिर आपका कंपटीशन रह जाता है। तो ग्रुप डी के एनालिसिस में अगर हम इस सीरीज को जोड़ करके देखें तो आप अगर पूरी सीरीज को भी देख लेते हैं तो ओवरऑल आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।